आज्ञा दें तो मैं प्रयास कर देखूं। हे ब्राह्मण देवता, यह तुम्हारा नहीं, हम क्षत्रियों का काम है। जो क्षत्रिय न कर सके वो ब्राह्मण कर दिखाएगा। महाराज, आज्ञा दें। तुम्हारा क्या विचार है द्रौपदी? मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह नहीं हो सकता, यह क्षत्रियों का अपमान है। देखते क्या हो, उठा लो द्रौपदी को। मुझे इस नागिन का फन कुचलना है। आप हमारे सगे संबंधी होकर एक पराये ब्राह्मण का पक्ष ले रहे हैं। जिसे तुम ब्राह्मण समझ रहे हो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण नहीं है? हाँ, वो ब्राह्मण के वेश में क्षत्रिय है। पांडव अर्जुन को जानते हो ना? अर्जुन? परंतु वो सब तो 5 वर्ष पहले ही चलकर मर गए थे। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आता उसे कोई नहीं मार सकता, तुम भी नहीं। वो रहे दूसरे पांडव। अब पांडुराज सिंहासन पर फिर अपना अधिकार जताएंगे। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए अर्जुन को मैंने ही कहा था। अर्जुन अवश्य ही जीतेगा। ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। माताजी, देखिए आपके लिए क्या लाए हैं। मुझे क्या दिखाते हो? हमेशा की तरह आपस में बांट लो। माताश्री, कौन? ये आपने कैसी आज्ञा दे दी? ये द्रौपदी है, आपकी बहू। अर्जुन ने इसे स्वयंवर में जीता है। हे राम, ये मैंने बिना देखे अपने पुत्रों को कैसी आज्ञा दे दी? आपकी आज्ञा का पालन अब हमारा कर्तव्य है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पुत्रों, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं बुआ। शब्द आपके मुंह से वेद वाणी बनकर निकले हैं। वेद वाणी? हाँ, द्रौपदी को शिव जी का आशीर्वाद है जो आपके मुख से सत्य हो गया। ये कैसा आशीर्वाद है भगवान? पिछले जन्म में तुमने शिव जी की आराधना की थी और शिव जी ने प्रकट होकर पूछा था, क्या वरदान चाहिए? पति देहि, पति देहि, पति देहि, पति देहि, पति देहि। तुम्हारे मुंह से 5 बार निकला था। भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया और कहा कि तुमने 5 बार पति मांगे हैं। अगले जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे। परंतु ये कैसे हो सकता है? ये तो अब होना ही है। शिव जी के वरदान और विधि के विधान को नकारा नहीं जा सकता। द्रौपदी अब 5 पांडवों की पत्नी है। माताश्री, अब आप निश्चिंत हो जाइए। ये तो सचमुच विधि का ही लिखा है। युधिष्ठिर? हाँ मुरलीधर।
द्रौपदी ने तुम्हारे लिए अपना राजमहल छोड़ा है। अब तुम सबका ये कर्तव्य है कि इसे फिर राजमहल में ले जाओ। इतने वर्षों में तुमने दिव्य शस्त्र भी प्राप्त कर लिए और शक्तिशाली राजाओं को भी अपने साथ कर लिया है। अब समय आ गया है कि हस्तिनापुर जाकर तुम अपना अधिकार मांग लो। जो आज्ञा प्रभु।